हम बात कर रहे थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे या हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन लोग शामिल थे या हैं। मैं हूं डैनियल खान और आप देख रहे हैं डैनियल खान ऑफिशियल। न्यूयॉर्क गवर्नर नेल्सन ए रॉकफेलर जो 1959 से 1973 तक न्यूयॉर्क के गवर्नर रहे। प्रेसिडेंट के तौर पर वो कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इंटरनेशनल क्रिएशन में काम करूंगा, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 30 जनवरी 1976 को अमेरिका में एक डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन न्यू ग्लोबल एथिक्स। बताता चलूं कि इसमें साइन करने वाले 32 सेनेटर्स और 92 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें लिखा गया है कि 2 सदी पहले हमारे पूर्वजों ने एक न्यू नेशन को बनाया। अब हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए दूसरों के साथ जुड़ना होगा। हेनरी एल्फ्रेड किसिंगर जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, इन्होंने कहा हमारे देश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तख्लीकी और फैसलाकुन किरदार अदा करने में मुनफरिद सलाहियत रखता है। जॉर्ज बुश ने भी इसी तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल अपनी एक स्पीच में किया। जॉर्ज बुश ने कहा आखिरकार हमारा मकसद सोवियत यूनियन को दोबारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वापस लाना है। शायद फ्यूचर का वर्ल्ड ऑर्डर वाकई देश का एक खानदान होगा। हिटलर ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कहा नेशनल सोशलिज्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अपने इनकलाब को इस्तेमाल करेगा। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए। सैन्य नहीं सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला। अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए सैन्य शक्ति के लिए। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने और अब तक चलाने वाले ऐसे लातादाद लोग हैं, जिनमें से कुछ सामने आकर काम करते हैं और बहुत से पर्दे के पीछे से काम अंजाम देते आए हैं। हमने यहाँ सिर्फ चुनिंदा लोगों के बारे में बताया है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया के लिए एक जहरीली छुरी की तरह है जो कि हमारे जिस्मों में पेवस्त कर दी गई है। हमने इसको अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा। हमारे सामने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर परवान चढ़ा, लेकिन हम कुछ करने से कासिर रहे। 90% लोग इससे बेखबर रहे और 5% जो जानते थे या जानते हैं उन्हें मजबूर कर दिया गया इस तरह कि वो अपने दूसरे कामों में उलझकर इस तरफ ध्यान ही न दें, और बाकी के 5% को इतनी जबरदस्त अंदाज में नजरअंदाज कर दिया गया जैसे कि वो गूंगे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की कोशिश कई सदियों से चल रही थी
और रफ्ता रफ्ता वो अपने मकसद यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने में कामयाब रहे। हर चीज़ को बनाने का कोई मकसद होता है, हर काम को करने का मकसद होता है, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई छोटा मोटा निज़ाम तो है नहीं। तो इसके भी मकासद थे जो कि हम आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसी ख़ास इंसान के लिए बनाया गया है, किसी की आमद के लिए बनाया गया है, तो आप सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर किसके लिए। तो ये हम बताएंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सोचें, समझें और अपना ख्याल रखें।